Social and behavioral sciences. Social science term is applied to those disciplines which are committed to the scientific examination of human behavior. कौन कौन से डिसिप्लिन हैं? These are economics, political sciences, sociology, social psychology and social anthropology. तो इसमें जो लास्ट थ्री थे, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इनको बिहेवियरल साइंसेस भी बोलते हैं. ठीक है, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये थ्री हो गए क्योंकि ये डायरेक्टली डील करते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ. नाउ कम्स टू द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इट हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी. इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या डील करती है? ह्यूमन रिलेशनशिप इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, कंजम्पशन कितना हुआ है एंड ओनरशिप ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज. Now comes to the political sciences. Political sciences it concerned with the study of system of laws and institution which constitute government to whole societies. Now sociology. Sociology it deals with the study of human relationship and human behavior. ये बेसिकली ह्यूमन लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये ब्रांच है. ठीक है, इट कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ऑन द इंडिविजुअल ऑफ द वेज इन विच अदर इंडिविजुअल थिंक और एक्ट. दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे का क्या इफेक्ट हो रहा है बिहेवियर का, ये सब सोशियोलॉजी में आता है. नाउ सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी बेसिकली इसमें क्या है, ये इट इज़ कंसर्न विद द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल जो ह्यूमन सोसाइटी में या ग्रुप्स में रहते हैं. ठीक है, बेसिकली ये इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन पर्सन एंड देयर एटीट्यूड एंड मोटिवेशन. तो हम क्या क्या इसमें देखते हैं, क्या क्या समझने की कोशिश करते हैं, क्या बेसिस ऑफ परसेप्शन का है, थॉट क्या है, उसके ओपिनियन क्या है, एटीट्यूड क्या है, जनरल मोटिवेशन एंड लर्निंग क्या है इंडिविजुअल्स की, और वो ह्यूमन सोसाइटी में और ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं. नाउ एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली ये रूट वर्ड है एंथ्रोपोज, मतलब कि मैन, मतलब क्या है कि मैन के रिलेटेड स्टडी करना है ना. फिजिकल, सोशल और कल्चरल हिस्ट्री किसी भी मैन की हम जब देखते हैं तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. जैसे कि अगर हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो हम उसमें देखते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, रेशियल डिफरेंसेस, इनहेरिटेंस ऑफ बॉडीली ट्रेट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ों को हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं. सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि उसके सोशल लाइफ में, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं. उसके बाद आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि द स्टडी ऑफ टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ कॉन्टेम्परेरी प्रिमिटिव मैन के साथ, उसकी वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग या एक्शन क्या था. तो ये सब कल्चरल हम एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं.